मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर से ना खोएगा। तो देखिए कि कलाम में लिखा है कि जो कोई तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो आपको सबको बताऊंगे, जब खुदा के खादिम आपके घर में आते हैं तो आप उनकी रोटी पानी उनसे पूछें कि आपने खाना क्या है, आपकी क्या जरूरियात हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि तुम अपना अजर हरगिज़ ना खोगे, तुमको मिलेगा अजर। पानी पिलाने से इतना अजर मिल जाएगा तो फिर सोचे कि अगर आप उससे बढ़कर करेंगे तो आपको कितना अजर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है ये हमें अजर देता है। इसने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर जो देने के लिए खुदावंद हमारा खुदा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारा अजर देने के लिए आ रहा है। इसी पहले बात की 6 आयत में लिखा है कि देखते हैं जरा वाला जी पहला बात इसकी 6 आयत में यूं लिखा है, बहुत सा बोया पर थोड़ा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। यहाँ लिखा है कि तुम खाते हो, तुम्हारी जो खाते हो पर आसूदा नहीं होते, पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट होती हैं जिनको आप जितना मर्जी खाना दे जाए, जितना मर्जी खाना दे जाए, लेकिन उनका पेट नहीं भरता। क्या है कि तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। ये मैं हकीकत की बात बता रही हूँ कि हमारी गली में एक लड़की रहती थी, उसके अंदर ना स्पिरिट थी, बदरूहें थी उसके अंदर है, लेकिन वो इतना खाना खा जाती, इतना खाना खा जाती थी, उसकी अम्मी कहती थी बस अब नहीं तुझे देना। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर स्पिरिट होती है। तो हमने ये देखना है कि कलाम में क्या लिखा हुआ है कि वो औरत थी। हाँ जी, तो एक और वाला देखेंगे यिर्मयाह, ये 7 बाब यिर्मयाह 7 बाब की 28 खुदा के पाक में से पढ़ेंगे। लिखा है, बस तो इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते आवाज बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिकायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मुबूदों के तपामन तपाकर मुझे गजबनाक करें, मुझे गजबनाक करें। तो ये है कि कुछ लोग जो है देखे के कलाम में लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी जो गैर मुबूदों के लिए रोटियां पकाते हैं, मुर्दों के नाम पर रोटियां खिलाते हैं और मुर्दों के नाम पर देगे देते हैं। लेकिन क्या है कि जिंदा जब इंसान होता है तो उसको पूछते भी नहीं, लेकिन जब भी मर जाता है तो उसके नाम पे सालों साल देगे दी जाती है। तो ऐसे ही है कि आपने गौर करना है कि हमने अपनी रोटी किधर डालनी है। हमने अपनी रोटी पानी में डालनी है और खुदावंद जो है वो हमें मुसीबत के दिन छुड़ाएगा, मुसीबत के दिन खुदा हमें छुड़ाएगा। तो खिदमत जो है इसके बारे में हम देखें तो खिदमत जो है ये बहनें जो है कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के जी सबसे पहले खुशखबरी किसने दी थी? औरत ने दी थी, मरियम मजदूनी ने दी थी। यीशु मसीह की सबसे पहले जीतने की खुशखबरी औरत को मिली थी और पहली नबिया जो थी वो भी मरियम थी। मरियम पहली नबिया थी और पहली जो खुशखबरी मसीह के जीतने की मिली वो भी मरियम थी। यीशु मसीह ने जिस औरत में से जन्म लिया उस औरत का नाम भी मरियम था। हालेलुया। तो ये है कि अपनी रोटी पानी में डालनी है, ना कि अपनी रोटी फेसबुक में डालनी है। हालेलुया। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। आमीन।
जिस तरह आज वो खुदा की बेटी ने खुदा की जुल्फी